मैं तो यही कहूँगा कि नरेंद्र मोदी से अब देश संभाल नहीं रहा है और मैं प्रधानमंत्री को सुझाव दूंगा कि वो इस्तीफ़ा देकर दोबारा चाय बेचना शुरू कर दें। चाय बेचने लायक ही हैं, देश उनसे नहीं चलेगा। शास्त्री जी बहुत बड़े महापुरुषों में से थे। मोदी जी तो गौतम अडानी के आज्ञाकारी चपरासी हैं। पिछले 12 सालों में नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी ने जो लूट मचाई है, उसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल खोखली हो गई है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पंचायत में और मैं हूं आदित्य कुमार। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील किया है। अपील ये है कि आप लोग बाहर घूमने के लिए मत जाइए, विदेश यात्रा पर मत जाइए, डेस्टिनेशन वेडिंग पर मत जाइए, ज्वेलरी मत खरीदिए और कई सारे अपील किए हैं प्रधानमंत्री जी। एक अपील हमारे देश के एक प्रधानमंत्री ने भी किया था, लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री ने जो अपील किया था, सबसे पहले उसका शुरुआत अपने घर से ही लाल बहादुर शास्त्री ने किया था। उसके बाद देश की जनता से आकर लाल बहादुर शास्त्री ने वो अपील किया कि एक वक्त का खाना आप लोग छोड़ दीजिए, और सभी देशवासियों ने उस वक्त एक वक्त का खाना छोड़ दिया था एक अपील पर। और प्रधानमंत्री जी ने अपील किया, उस अपील को कोई भी जनता, इस देश की जनता फॉलो नहीं कर रही है। साफ तौर पे देख सकते हैं सड़कों पर। अपील ये है कि ज्वेलरी मत खरीदिए, कम से कम गाड़ी में जाइए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, डेस्टिनेशन वेडिंग करने से बचिए, जाइए मत, विदेश यात्रा मत जाइए। लेकिन उससे अधिक और लोग बाहर निकलने लगे हैं, घूमने लगे हैं, ज्वेलरी खरीदने लगे हैं, सब कुछ करने लगे हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं पूर्व IPS अमिताभ दास जी से कि क्या सोचते हैं, कैसे देख रहे हैं। कैसे हैं? ठीक हूँ। सब बढ़िया, सब बढ़िया। तब प्रधानमंत्री का अपील आपने देखा? हाँ, पूरे देश ने देखा है। पूरे जी देश ने देखा है। जी एक अपील लाल बहादुर शास्त्री ने भी किया था देशवासियों से कि एक वक्त का खाना छोड़ दीजिए, लेकिन उसका शुरुआत प्रधानमंत्री उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उसका शुरुआत अपने घर से ही किया था। लेकिन अभी जो प्रधानमंत्री किए हैं, इसका शुरुआत तो प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। अब लाल बहादुर शास्त्री और मोदी के बीच क्या तुलना है ना। तो कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली वाली बात हो गई। शास्त्री जी बहुत बड़े महापुरुषों में से थे। मोदी जी तो गौतम अडानी के आज्ञाकारी चपरासी हैं। तो सबका अपना अपना कैरेक्टर है। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि नरेंद्र मोदी से अब देश संभाल नहीं रहा है और मैं प्रधानमंत्री को सुझाव दूंगा कि वो इस्तीफ़ा देकर दोबारा चाय बेचना शुरू कर दें, क्योंकि वो चाय बेचने लायक ही हैं, देश उनसे नहीं चलेगा। देखिए, अभी परसों जो उनका तेलंगाना में भाषण हुआ है, उसकी बड़ी चर्चा है और उसमें भारतवासियों को उन्होंने 6-7 सूत्र बताए हैं। उसमें कहा है कि वर्क फ्रॉम होम कीजिए, घर से काम कीजिए। कहा है कि अगले 1 साल तक बहुत ज़रूरी नहीं हो तो सोना नहीं खरीदिए। कहा है कि उर्वरक और खाने के तेल का कम इस्तेमाल कीजिए, पेट्रोल और डीजल बचाइए, विदेश यात्रा नहीं कीजिए, है ना। और इस तरह की कई बातें कही हैं। अब इसमें देखिए 2-3 बातें हैं। एक तो प्रधानमंत्री के भाषण से स्पष्ट हो गया है कि देश पर कोई बहुत बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है ना, और आर्थिक आपातकाल की ओर देश बढ़ रहा है। और ये रातों रात ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई है। पिछले 12 सालों में नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी ने जो लूट मचाई है, उसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल खोखली हो गई है। अभी आप रुपए की हालत देख लीजिए। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो एक अमेरिकी डॉलर 65 रुपयों के बराबर होता था। आज ये हालत है कि एक अमेरिकन डॉलर 95 रुपयों के बराबर है और अर्थशास्त्रियों का मानना है कि हो सकता है कुछ महीने में वो 100 रुपये के बराबर हो जाए। तो देश की जो करेंसी है उसका ऐसा कचरा हो गया। इसी का मतलब है कि अर्थव्यवस्था की बहुत बुरी हालत है और महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सब तो खैर मतलब चरम पर पहुंच गया है। जो एक विश्व भूख सूचकांक होता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स कहते हैं, उसके मुताबिक भारत 102 या 103 रैंक पर है। मतलब दुनिया के सबसे भूखे देशों में हिंदुस्तान है। और दूसरी तरफ आप गोदी मीडिया में इनके दलालों को देखिएगा, मोदी के दलालों को, तो रात दिन एक ही बात कहेंगे, मोदी का डंका बज गया, मोदी का जादू चल गया, डंका बज गया, जादू चल गया, भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया, 5 ट्रिलियन डॉलर, क्या क्या बातें। लेकिन मतलब आम हिंदुस्तानी की बहुत ख़राब हालत है। दूसरी बात जो प्रधानमंत्री के भाषण से मालूम होती है वो ये है कि इनको ज़मीनी हकीकत का कुछ अंदाज़ ही नहीं है। ये पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं। अब बताइए, कहते हैं कि आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए। अब वर्क फ्रॉम होम यानी घर से कौन काम करेगा? मुट्ठी भर लोग काम कर सकते हैं। मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है
तो वो हो सकता है लैपटॉप से काम करे, आईटी सेक्टर में हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लेकिन जो इस देश में लाखों करोड़ों मेहनत कश लोग हैं, वो वर्क फ्रॉम होम कैसे करेंगे? कोई रिक्शा वाला है, वो डेली रिक्शा चलाकर अपना पेट भरता है, तो क्या घर बैठ के वो रिक्शा चला सकता है? या कोई दिहाड़ी मजदूर है जो ईंटें ढोता है और अपने परिवार को पालता है, क्या वो घर बैठकर ईंटें ढो सकता है? कोई कुली है जो बोझा ढोता है प्लेटफॉर्म पर, क्या वो घर बैठ के कुली का काम कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो प्रधानमंत्री का भी जो भी ये है, मतलब जो भी बातें उन्होंने कही, अव्यावहारिक है और पूरा हिंदुस्तान इन पर हंस रहा है। अब सोने की बात लीजिए, इन्होंने कहा कि सोना नहीं खरीदिए, और ये वही प्रधानमंत्री हैं जो 1 साल पहले कांग्रेस पर हमलावर होते थे, कि कहते थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लेगी। जी। अब आप क्या कर रहे हैं? देखिए, सोना देने की जो परंपरा है भारतीय समाज में, लड़की को खास के शादी के समय, उसके पीछे सोच ये है कि वो एक स्त्री धन होता है सोना, है ना? और वो लड़की को इसलिए दिया जाता है क्योंकि लड़की के लाइफ में यदि कोई संकट आ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई बीमारी हो जाए, कोई संकट आ जाए, तो उस सोने को वो गिरवी पर रख के या फिर उसको बेच के वो कुछ पैसे ले सकती है। एक तरह की उसकी वो सिक्योरिटी होती है। तो इसी के वजह से, मतलब सामान्य माता पिता हर कोई अपनी हैसियत के मुताबिक से सोना देता है। अब इन्होंने कह दिया कोई सोना नहीं ले, कुछ ये नहीं करे। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, मोदी की राजनीति कितनी पाखंडपूर्ण है कि ये लोगों को कह रहे हैं कि आप पेट्रोल नहीं खर्च कीजिए, पेट्रोल डीजल बचाइए, और खुद इनके काफ़िले में 100 गाड़ियाँ रहती हैं, 150 गाड़ियाँ रहती हैं। लोगों को कहते हैं आप विदेश यात्रा पर नहीं जाइए, खुद 15 मई से विदेश यात्रा पर निकल रहे हैं, साल भर खुद विदेश यात्रा पर रहते हैं। तो ये कैसी आप अटपटी बातें कर रहे हैं? और आपने ही 2014 में बड़ी बड़ी बातें की थी, मोदी ने बड़े बड़े सपने दिखाए थे भारतवासियों को कि 100 दिन में देश का काला धन आ जाएगा विदेशों से, हर हिंदुस्तानी के बैंक खाते में 15-15 लाख रुपए जमा होंगे, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलेगा, 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, बुलेट ट्रेन चलेगी। तो कहाँ हुआ? आपने 12 साल तो सिर्फ जुमलेबाजी और हवाबाजी में बिता दिए, और 12 साल के बाद आप यही विश्व गुरु के नाम पर यही हैं कि खाने का तेल आप नहीं खर्च करें, ये नहीं खर्च करें और वो नहीं खर्च करें और मेट्रो से चलें, यही है। तो सही कहा है राहुल गांधी ने कि ये तो इनके नाकामी का ये सबूत दे रहे हैं कि 12 साल में भी मैं ऐसा नाकाम रहा कि आप लोग सब अब कटौती करना शुरू कीजिए। क्या हमारा देश लॉकडाउन की स्थिति में है क्या इस वक्त? अभी तुरंत तो लॉकडाउन की स्थिति नहीं दिख रही है, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा देर नहीं है। मैंने कहा ना कि देश एक आर्थिक आपातकाल की ओर बढ़ रहा है और बहुत गंभीर हालत होंगे। और देखिए, मैं तो इतिहास का छात्र रहा हूँ, मैं तो ऐतिहासिक संदर्भों में चीज़ों को देखता हूँ। जी बिल्कुल। मेरा तो मन ऐसा कह रहा है, आत्मा की मेरी आवाज़ है कि इस देश में अब क्रांति जो है वो अवश्यंभावी है। मुझे इनकलाब की दस्तक सुनाई दे रही है। जैसे पिछले 4-5 सालों में आपने देखा होगा, भारत के कई पड़ोसी मुल्कों में क्रांति हुई, नेपाल में क्रांति हुई, बांग्लादेश में क्रांति हुई, श्रीलंका में क्रांति हुई, कहीं राष्ट्रपति को भागना पड़ा, कहीं प्रधानमंत्री को भागना पड़ा। तो वैसे ही हालात इस देश में आ रहे हैं, क्योंकि इस देश की भूखी जनता कब तक बर्दाश्त करेगी, कब तक वो मन का बात सुन के पेट भरेगी, और कब तक मोदी के मतलब बड़े बड़े भाषण सुन के पेट भरेगी। जी। अच्छा, जो अपील प्रधानमंत्री ने आम जनता से किया, वो अपील वीआईपी कल्चर पे भी लागू होता है कि नहीं? नेताओं पे, मंत्रियों पे लागू होता है कि नहीं होता है? कोई अपील वीआईपी पर कल्चर पर कौन लागू होता है? अभी आपको याद होगा, दर्शकों को याद होगा, मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हुई, सगाई हुई अनंत अंबानी की, उसमें पानी की तरह पैसा बहा। 100 करोड़, 150 करोड़ कितना बह गया। एक अमेरिका से सिंगर आई थी, उसने 75 करोड़ रुपए लिए थे। सैकड़ों करोड़ रुपए तो मुकेश अंबानी के लिए तो सादगी का कोई सूत्र नहीं है। मुकेश अंबानी या बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, धन्ना सेठ हैं, उनके लिए तो कोई सादगी का आपका नियम नहीं है। वो तो डेस्टिनेशन वेडिंग करते ही रहेंगे, वो तो सब कुछ करते ही रहेंगे, वो तो गाड़ियों की बर्बादी करते ही रहेंगे, पेट्रोल की बर्बादी। ये जितने भी नियम हैं सब आप आम आदमी के लिए करते हैं। और ऐसे भी देखिए, आम आदमी कौन विदेश जाता है? आम आदमी को 2 बार का खाना मिल नहीं रहा है तो स्विट्जरलैंड जाएगा। या आम आदमी कितनी बार सोना खरीदता है? वो सोना भी खरीदता है तो कुछ बेटी की शादी के लिए। इन सब को ऐसा नहीं कि रोज़ाना हम 4 बार सोना खरीद रहे हैं तरकारी के जैसा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन आम हिंदुस्तानी की बात आप क्या कीजिएगा? अभी उड़ीसा से देखिए कैसी खबर आई, एक गरीब आदिवासी ने कब्र खोद दी, कब्र से अपनी बहन का कंकाल निकाला, कंकाल को कंधे पर रखा, 3 किलोमीटर धूप में गया, बैंक में गया, उसको 19,000
की रकम के लिए, जो कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। जी बिल्कुल। और दूसरी तरफ इसी देश में नीरव मोदी 12,000 करोड़ रुपया लेके हिंदुस्तान का भाग गया और सारा सिस्टम आपका कुछ नहीं कर सका। आपको विजय माल्या 5,000 करोड़ रुपया लेके भाग गया और सारा आपका सिस्टम मुंह देखता रह गया। मेहुल चौकसी 800 करोड़ रुपया लूट के भाग गया, सारा सिस्टम मुंह देखता रह गया। तो आम हिंदुस्तानी 19,000 के लिए बहन की कब्र खोद रहा है और ख़ास हिंदुस्तानी 12,000 करोड़ रुपया लूट के भाग रहा है। तो यही तो आम और ख़ास का फ़र्क है। इसलिए मैंने कहा कि क्रांति की परिस्थितियाँ बन रही है। लास्ट अंतिम सवाल लेते हैं, आखिर ऐसी स्थिति उत्पन्न कैसे होगी? मोदी जी ने उत्पन्न की। पिछले 12 सालों से जो गुजराती गिरोह है वो पूरे हिंदुस्तान को लूट रहा है ना। 4 गुजराती इस देश को चला रहे हैं, हम दो, हमारे दो की सरकार है। 2 गुजराती देश को बेच रहे हैं, 2 गुजराती देश को खरीद रहे हैं। देश को बेचने वाले गुजराती हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, देश को खरीदने वाले गुजराती हैं मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। तो 142 करोड़ लोगों का हिंदुस्तान है और इसको सिर्फ 4 गुजराती खरीदेंगे, बेचेंगे, खरीदेंगे, बेचेंगे, तो ये हालत तो होनी ही थी। ये भी असर हो सकता है क्या कि चुनाव में जो रेवड़ियाँ बांटी जाती है, चुनाव के समय 10,000 ले लो, 20,000 ले लो, 3,000 ले लो, 5,000 ले लो, ऐसा रुपया जो फेंका जाता है पानी की तरह, इसका भी असर हो सकता है क्या? सारी चीज़ों का असर है। और बड़े बड़े पूंजीपतियों के जो कर्ज माफ़ कर दिए गए हैं, मोदी सरकार में लाखों करोड़ रुपए बड़े बड़े पूंजीपतियों के कर्ज को माफ़ कर दिया गया है, लोन को ये कर दिया गया, वेव कर दिया गया है। और सोशल मीडिया पर आज जाइए, लोग पूछ रहे हैं मोदी जी से कि हम तो भाई बंद कर देंगे खरीदना सोना, आप विधायक खरीदना कम बंद करेंगे, है ना। जगह जगह जो ऑपरेशन लोटस होता है और विधायक खरीदे जाते हैं, सांसद खरीदे जाते हैं, तो मंगनी में आते हैं क्या? एक एक विधायक 50 करोड़ 75 करोड़ में ये लोग खरीद के सरकार गिराते हैं और सरकार बनाते हैं। तो उस खरीद फरोख्त पर भी तो कुछ रोक लगनी चाहिए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपका भी। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि प्रधानमंत्री को भी खुद शुरुआत करना चाहिए। उनके काफिलों में 100-100 गाड़ियाँ 200-200 गाड़ियाँ जाती है, उस पर भी रोक लगना चाहिए। और सच ये भी है, प्रधानमंत्री जब अपील कर रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम कीजिए, युवाओं के हाथों में नौकरी रोजगार रोटी नहीं है, तो युवा जॉब पे नौकरी पर कैसे जाएंगे? बेरोजगार युवा तो घर पे ही बैठे रहेंगे, घर पे ही मार खाएंगे, उनके पास तो वक्त का रोटी भी खाने के लिए नहीं है। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहिए द पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।